हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट अप्लाइड एनाटॉमी। हम डिस्कस कर रहे बुक ठाकुर पब्लिकेशन से। यूनिट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अपलोडेड है चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अगर मैं बात करूँ आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन और मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन आपका एनाटॉमी में यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम में है। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन को हम लोग ऑलरेडी डिफरेंट पार्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये थंबनेल है, आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट अप्लाइड एनाटॉमी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर यूनिट। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंट्रोडक्शन। आपको पता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसका पाथ होता है जिसमें एयर पास होती है। ये ट्रैक्ट आपका नोज टू लंग्स होता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक। फिर आपका आता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपकी होती है इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। यही आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होता है। इसमें आपको पता है कि आपके जब इनहेल करते हो एयर तब एयर फिल्टर होती है, एयर आपकी वार्म होती है, ह्यूमिडिफाइज होती है। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके वोकल कॉर्ड्स आते हैं, वोकल कॉर्ड से आपके साउंड प्रोडक्शन होता है। लंग्स होता है जो कंट्रोल करता है आपके पीएच लेवल को। साथ ही साथ आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब जो आपके स्मेलिंग के लिए यूटिलाइज होता है। फिर आपको पता है कि जो आपकी सेल होती है, जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है, आपके बेसिक यूनिट है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जिससे वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ वो अपना एलिमिनेट करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को, जिसको हम लोग कहते हैं CO2। तो ये बात आपको पता है कि सेल ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। फिर हम लोग बात करें अगर मैक्रोस्कोपिकली की, तो जो रेस्पिरेशन होता है उसमें आपका वेंटिलेशन आता है, मतलब कि जो आप ब्रीथ कर रहे होते हो, जो आपका सेलुलर लेवल पे होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। आपके रेस्पिरेशन में इवेंट्स आते हैं, जो आपके 4 इवेंट्स होते हैं। कभी कभी वेरी शॉर्ट में आ जाते हैं इवेंट्स, या फिर फिजियोलॉजी में जब आप पढ़ोगे तो आप इनको डिटेल में पढ़ोगे। सबसे पहला आपका इवेंट आता है जिसमें वेंटिलेशन होता है लंग्स का, जिससे इनवर्ट आउटवर्ड एयर होता है मूवमेंट का, जिसमें एयर इनवर्ट जाती है लंग्स में, फिर आउटवर्ड मतलब लंग्स से बाहर जाती है। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा जो होगा ब्लड और एल्वुलर एयर से, मतलब कि जो एल्वुलाई होती है, एल्वुलाई और ब्लड में जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा वो आपका सेकेंड इवेंट आता है। फिर थर्ड इवेंट आएगा जिसमें जो वाटर वेपर्स है उसका एक्सक्रीशन होगा। फिर आपका जो भी एयर है वो सप्लाई होगा लैरिंग्स को, जो आपका वॉइस प्रोडक्शन करता है। तो ये आपके 4 इवेंट आते हैं किसमें, रेस्पिरेशन प्रोसेस में। फिर आपके आते हैं स्ट्रक्चर्स जो ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन में आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपको ये डायग्राम बनाना कंपलसरी है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर में आपको पता है पहले सबसे पहले आपका आता है नोज, फिर आपका आता है फेरिंग्स जिसको हम लोग थ्रोट भी कहते हैं, फिर आपका आता है लैरिंग्स जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं, फिर आपका आता है ट्रैकिया जिसको हम लोग विंड पाइप कहते हैं, फिर आपका आता है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, फिर आपके लंग्स आते हैं। फिर एटलास लंग्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके 7 स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। फिर अब इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इससे भी पहले आपके कुछ जोन्स आते हैं जिनका कुछ फंक्शन है एनाटॉमी में। अगर मैं बात करूँ जोन्स की तो फंक्शन के बेसिस पे रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको 2 में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपका आता है कंडक्टिंग जोन, एक आपका होता है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन का मतलब क्या होता है, कंडक्शन, जिसमें एयर पास होगी। एयर कहाँ पास होगी, आपके नोज से, मतलब कि जब आप यहाँ से डायग्राम में आप देखोगे जहाँ से आपकी एयर इनहेल करती है नोज से लेके ब्रोंक्यूल्स तक। रेस्पिरेटरी आती है आपकी एल्वुलरी डक्ट से एल्वुलरी तक, मतलब कि जो एल्वुलरी डक्ट से एल्वुलरी तक ले जाती है वो आपकी आएंगी रेस्पिरेटरी जोन। इस जोन में क्या होता है, मेनली कंडक्टिंग जोन में से वो सिर्फ आपकी ट्रांसपोर्ट होगी, और जो आपकी रेस्पिरेटरी जोन है इसमें एक्सचेंज हो पाएगी एल्वुलाई से ब्लड कैपिलरीज में। ये मेन पॉइंट है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। फिर आपका आता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके 2 में डिवाइड होते हैं। ये आप मेनली पढ़ोगे जाके AHN में, जिससे आपको डिटेल में एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम है तो आपको अभी पता तो होना चाहिए कि एटलीस्ट क्या होता है, कैसे होता है। तो AHN सब्जेक्ट के में आप डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके 2 टाइप्स का होता है। पहला आपका अपर होता है, दूसरा आपका लोअर होता है।
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की अगर मैं बात करूँ, ये इसमें आपके आता है जो भी चेस्ट कैविटी, थोरैक्स के आउटसाइड ऑर्गन्स होते हैं वो, जैसे कि नोज़, फेरिंक्स, लैरिंक्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या आता है, जो ऑर्गन्स विद इन द चेस्ट कैविटीज़ में आते हैं, जैसे कि आपके ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्वोलाई। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिवीजन है, एक आपके फंक्शन के बेसिस पे, एक आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। बट इतना आपको एकदम क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं हमारे ऑर्गन्स के। तो सबसे पहला आपका है ऑर्गन नोज़। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन है, आपका ये लॉन्ग में भी आ सकता है, आपका शॉर्ट में भी आ सकता है। अगर ये लॉन्ग में आएगा तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, फिर उसके इवेंट्स लिखेंगे, फिर उसके टाइप्स लिखेंगे जो डिफरेंट जोन्स पे और एक फंक्शन के बेसिस पे, एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन हेडिंग डालेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, फिर जो आपके 7 स्ट्रक्चर है, फिर हर एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। तो अब पहला स्ट्रक्चर आपका नोज़ है। अब जैसे कि आप बुक में देख रहे हो तो ये नोज़ की आपके पूरे कंटेंट मेंशन है। अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि इस कंटेंट में या तो आप वो हेडिंग्स मेंशन करिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या आप वो सारी चीज़ें मेंशन करिए जो आपके बुक में मेंशन है। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। और अगर आप लॉन्ग अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आपकी वो सारी हेडिंग्स मेंशन होना ज़रूरी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोज़ के इंट्रोडक्शन की। तो नोज़ आपको पता है कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके फेस में बिटवीन द फोरहेड और अपर लिप के प्रेजेंट होता है। ये फर्स्ट ऑर्गन आता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक, आपको पता है सबसे पहले आपके नोज से स्टार्ट होता है। इसी में क्या होता है, इनहेलेशन प्रोसेस होता है। यहाँ पे नेज़ल कैविटी होती है, उसको हम लोग नेज़ल चैम्बर भी कहते हैं। जो नोज़ होते हैं वो आपके डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में, जिसको हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल कहते हैं। नेज़ल कैविटी की अगर मैं बात करूँ तो ये लार्ज इरेगुलर शेप कैविटी होती है। ये भी आपके 2 में डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है, एक सेप्टम से डिवाइड होता है। एक आपकी परपेंडिकुलर प्लेट होती है, उसको हम लोग एथमॉइड और वोमर बोन्स बोलते हैं। ये आपकी फॉर्म करती है पोस्टीरियर बोनी पार्ट से, जिसको हम लोग सेप्टम से डिवाइडेड पार्ट में मानते हैं। एंटीरियर पार्ट पे आपकी एक हाइलिन कार्टिलेज होती है। तो ये क्या है, एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख रहे हो जिससे एकदम आपको क्लियर होगा। आप जैसे कि देख रहे हो कि नेज़ल बोन होते हैं, आपकी स्फेनॉइड बोन होती है, एथमॉइड बोन होती है, आपकी वोमर बोन होती है, मैक्सिलास आते हैं। तो ये नेज़ल कैविटी के कुछ फेशियल बोन्स होती है जो उनको सपोर्ट कर पाती हैं। और कार्टिलेज में आपकी हाइलिन कार्टिलेज आती है। नोज़ में आपको पता है, अगर आप अपने नोज़ को टच करोगे तो नोज़ में आपकी अपर साइड पे बोनी होती है, फिर नीचे पे आपकी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है। जो बोनी स्ट्रक्चर पार्ट होता है वो आपका फ्रंटल, नेज़ल और मैक्सिलरी बोन के हेल्प से बना होता है, और जो कार्टिलेज पार्ट है वो आपका सेप्टल कार्टिलेज से बना होता है। अब अगर आप देखते हो नोज़ का इतना पार्ट जो आता है आपका बोन होता है, जो नीचे का होता है वो कार्टिलेज से बना होता है। जो एंटीरियर पोर्शन होता है जो नेज़ल सेप्टम का, वो आपका आता है। लेटरल कार्टिलेज आपके इन्फीरियर में आता है, और जो अलर कार्टिलेज होता है वो आपके पोर्शन आते हैं नॉस्ट्रल के। तो ये 3 कार्टिलेज आपको पता होने चाहिए जो आपके कार्टिलेजस पार्ट है, जिसमें ये 3 कार्टिलेज आपके आते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ जो आपकी स्लिप फॉर्म प्लेट होती है जो रूफ बनाती है आपके नेज़ल में, उसमें क्या क्या आता है, उसमें आपके एथमॉइड, स्फेनॉइड, फ्रंटल और नेज़ल बोन्स आते हैं। ये आपके रूफ बनाते हैं किसके, नेज़ल कैविटीज़ के। फ्लोर में आपके हार्ड पैलेट्स होती हैं जो कि एंटीरियर साइड होती है, सॉफ्ट पैलेट आपकी पोस्टीरियर साइड होती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपकी मीडियल वॉल होती है जो कि हम लोग कहते हैं मीडियल वॉल, वो आपके सेप्टम फॉर्म करती है। आपको ये भी पता होना चाहिए। साथ साथ जो आपके मैक्सिले, एथमॉइड और इन्फीरियर कॉन्केव होते हैं, ये आपके बनाते हैं लेटरल वॉल्स को। पोस्टीरियर वॉल्स जो फेरिंक्स की होती है वो आपकी बनाती हैं पोस्टीरियर वॉल्स को। तो ये आपका है नोज़ का एक इंट्रोडक्शन पार्ट, जिससे आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि नोज़ एक जो ऑर्गन है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे बोन्स होती हैं, कौन से उसके सेप्टम बनाते हैं, कौन से उसके रूफ बनाते हैं, कैसे चैम्बर है, कैसे उसकी कैविटीज़ है, क्या कार्टिलेज है। तो ये सारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में प्रिपेयर करना है। फिर आपकी आती है लाइनिंग ऑफ नोज़। अगर मैं बात करूँ लाइनिंग की, तो सिलिएटेड म्यूकोसल मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। अगर आप डिटेल में लिखेंगे तो ये आती है हाईली वेस्कुलर सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम लाइनिंग।
फिर आपकी ओपनिंग्स होती है, ओपनिंग्स में अगर मैं बात करूँ तो नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल्स के बाद में नेवस प्रेजेंट होते हैं, फिर वेस्ट्यूल्स आता है, फिर आपके नेज़ल कैविटीज से सेप्टम तक डिवाइड होता है। आपके जो एंटीरियर नेयर्स होते हैं वो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है नेज़ल कैविटी की, जिसमें आपके हेयर भी प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर नेयर्स में। जो आपकी पोस्टीरियर नेयर्स होती है ये नेज़ल कैविटी की ओपनिंग होती है, जो कि आपकी जाती है फेरिंग्स में। आपको साइनस मिलते हैं। साइनस क्या होता है? साइनस आपके 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसमें पैरानेज़ल साइनस होता है जहाँ पे एयर फिल्ड कैविटीज़ होती है, जहाँ पे फेशियल और क्रेनियल बोन्स होती हैं। जो स्पेस होता है एक पैरानाइजल साइनस और नेज़ल कैविटी में, उसमें एक टिनी ओपनिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि वो कवर करता है एक म्यूकोसल मेम्ब्रेन से। यही कंटिन्यू करता है आपकी नेज़ल कैविटी में। साइनस आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका मैक्सिलरी साइनस, एक होता है आपका फ्रंटल साइनस, एक होता है आपका एथमोइडल साइनस। अगर मैं बात करूँ साइनसेस की, ये प्रेजेंट होते हैं आपके पेयर में। मैक्सिलरी आपके लेटरल साइड होता है, फ्रंटल स्फेनोइडल आपका रूफ में होता है और एथमोइडल आपका लेटरल वॉल्स में होता है। ये आपके पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो फ्रंटल आपका कहाँ प्रेजेंट है? फ्रंटल आपका प्रेजेंट है एकदम रूफ पे, आपकी जो नोज़ है उसके रूफ में आपका प्रेजेंट है। जो आपका एथमोइडल है, एथमोइडल आपके लेटरल पार्ट्स में होता है। एथमोइडल के साथ में आप देखोगे जो अपर पार्ट उसका जाता है, जो आपका रूफ के होता है, उसी के लेटरल साइड में आपको मैक्सिलरी साइनस भी देखने को मिलेगा। तो ये आपको साइनस देखने को मिलेंगे। इस साइनस जब आप एएचएन में पढ़ोगे ना, जब एएचएन वॉल्यूम 2 में जब साइनस का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो साइनोसाइटिस और कंडीशन आती है, तब ये साइनस का ही इन्फ्लेमेशन होता है। फिर आपका आता है नोज़ के बाद में फेरिंग्स। वैसे नोज़ में इतना कन्वीनिएंट है, लेकिन जो इसमें मेंशन है फोसा और सुपीरियर मीडियल कोके, ये इतना ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साइनस तक आपका नोज़ इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स को आपको पता है कि इसको हम लोग थ्रोट भी कहते हैं। ये फनल शेप्ड का होता है। सबसे पहले तो शेप आपको पता होना चाहिए। ये फनल शेप की ट्यूब होती है। ये इंटरनल लेयर से शुरू होती है और पोस्टीरियर पार्ट ओसोफेगस से जाती है और एंटीरियर पार्ट लैरिंग्स तक रहती है। ये आपकी किससे बनी होती है? स्केलेटन मसल से बनी होती है। इसकी लाइनिंग में आपकी म्यूकोसल मेम्ब्रेन मिलेगा। ये डिवाइड होती है 3 पार्ट में। पहला आपको मिलेगा नेज़ोफेरिंक्स, फिर आपका है ओरोफेरिंक्स, फिर आपका है लेरिंजोफेरिंक्स। अगर मैं बात करूँ जो फेरिंक्स होती है उसकी 3 टिश्यू लेयर्स मिलती हैं। पहली आपको मिलेगी लाइनिंग मेम्ब्रेन, जो आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर की बनी होगी। फिर आपकी आती है मिडल लेयर, जो आपकी बनी होगी फाइब्रस टिश्यू से। फिर होगी आपकी आउटर लेयर, ये आपके इन्वॉलेंट्री कंस्ट्रक्टर मसल से बनी होती है। ये आपके इन्वॉल्व होती है सोलोइंग में। ये मिडल लेयर आपकी थिनर होती है और ये आपकी बनती है ब्लड लिम्फ वेसल्स और नर्व से। और जो आपकी माउथ लाइनिंग ओके और ओसोफेगस के अदर साइड पे मिलती है, वो आपको मिलती है लाइनिंग मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करूँ फेरिंग्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको नेज़ोफेरिंक्स होता है, ओरोफेरिंक्स होता है और लैरिंगोफेरिंक्स होता है। लैरिंगोफेरिंक्स को हम लोग हाइपोफेरिंक्स भी बोलते हैं। जो नेज़ोफेरिंक्स होता है, जो फेरिंक्स का पार्ट आपका नेज़ल कैविटी के लिए खुलता है, उसको हम लोग कहते हैं नेज़ोफेरिंक्स। इसमें आपको नेज़ोफेरिंक्स जो होता है उसमें आपको बाउंड्रीज मिलेंगी, या फिर आप कह सकते हैं जो जंक्शन मिलेगा उसमें आपको क्या मिलेगा? पोस्टीरियर सुपीरियर बाउंड्री। इन्फीरियर बाउंड्री होती है जो कि आपकी बनी होगी सुपीरियर सॉफ्ट पैलेट में, और आपको वॉल्स भी देखने को मिलेंगी। ओरोफेरिंक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी ओरल कैविटी से ओपन होगी। इसमें एंटीरियर वॉल आपकी बनी होगी टंग का और वेसेला के डिप्रेशन से। सुपीरियर बाउंड्री आपकी होगी, जंक्शन मिलेगा आपको हार्ड और सॉफ्ट पैलेट पे। अगर आप माउथ देखोगे तो उसमें हार्ड और सॉफ्ट पैलेट रहते हैं। इन्फीरियर बाउंड्रीज आपकी शुरू होती है पेपलास टंग के एंड तक। लेटरल वॉल आपको मिलेगा जो आपका टॉन्सल और टॉन्सिलर एरिया होता है जितना भी, उसमें आपको मिलेगा। फिर आपका आता है लैरिंजोफेरिंक्स। ये आपका पता है कि आपको लैरिंग्स के लिए रहता है। ये आपका इन्फीरियर ओरोफेरिंक्स और सुपीरियर ओसोफेगस के लिए रहता है। ये आपका लेवल कॉरेस्पॉन्ड करता है 3 to 6 सर्वाइकल वर्टेब्री, और ये आपके पोस्टीरियर फेरेंजियल से बाउंडेड होता है। इसमें एंटीरियर बाउंडेड होता है एपिग्लॉटिस से, और एपिग्लॉटिस आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा। ये फ्लैप होता है कनेक्टिव टिश्यू का, या आपके लैरिंग्स के एंट्रेंस पे पड़ा होता है। और ये फ्लैप तब बंद हो जाता है जब हम लोगों को पैसेज करना होता है कोई
कोई भी खाने का। तो जब हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि जब हम लोग माउथ से स्वॉलो कर रहे होते हैं खाने को, तो एपिग्लॉटिस फ्लैप को क्लोज़ कर देते हैं, जिससे खाना जो है वो एंटर ना कर पाए। ये प्रिवेंट करता है और इसी के लिए ये हमारा हेल्प करता है। और ये मेन वर्क होता है एपिग्लॉटिस का। फेरिंक्स में इतना ही। फिर आपका आता है लैरिंक्स। अगर मैं बात करूँ लैरिंक्स की, तो लैरिंक्स आपका ट्रायंगुलर चैम्बर होता है। ये फ्रंट अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है नेक के। और ये अगर प्रोमिनेंट एलिवेट हो जाता है, लड़कों में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, उसको हम लोग एडम एप्पल के नाम से भी जानते हैं। ये इसकी जो वॉल होती है वो आपको 9, ये बनी किससे होती है, 9 फाइब्रोकार्टिलेज से बनी होती है और एक दूसरे से कनेक्टेड होती है लिगामेंट से, और मसल्स इसमें होती है, इसलिए इसका मूवमेंट होता है। जो लैरिंक्स होती है वो एंटीरियर नेक में प्रेजेंट होती है 3 to 6 सर्वाइकल वर्टेब्रे लेवल के, और ये ज्वाइन करती है आपके हाइपोफेरिंक्स, मतलब कि हम लोग कह रहे हैं लैरेंजोफेरिंक्स से, किससे, ट्रैकिया के। तो ये आपके स्केलेटन स्ट्रक्चर होते हैं 3 सिंगल, मतलब कि आपके आते हैं थायरॉइड, सिरिकॉइड और एपिग्लॉटिस, और 3 पेयर्ड में आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अरिटनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिसिफॉर्म। ये आपकी कार्टिलेज होती हैं। इसमें आपको हाइड बोन भी मिलती है। ये आपके लैरिंक्स का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन इससे हम लोगों की बोन कनेक्टेड होती है, इसीलिए हाइड बोन को भी हम लोग लैरिंक्स में ही रखते हैं। फिर आपका लैरिंक्स का डायग्राम है, इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे। बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, आप इजी डायग्राम बनाइएगा। फिर डायग्राम के बाद में आपके कार्टिलेज आते हैं। कार्टिलेज आपके 3 आते हैं, थायरॉइड, सिरिकॉइड और एपिग्लॉटिस। जो थायरॉइड वाली होती है वो लार्जेस्ट कार्टिलेज में आती है और ये लार्जर होती है आपके मेन में। ये कवर करती है आपके लैरिंक्स के एंटीरियर और लेटरल साइड पार्ट्स को। अगर मैं बात करूँ सेकेंड कार्टिलेज की, जिसको हम लोग कहते हैं सिरिकॉइड, ये आपकी सिग्नेट रिंग लाइक कार्टिलेज होती है। ये बिलो द प्रेजेंट होती है थायरॉइड ग्लैंड के। फिर होती है आपकी एपिग्लॉटिस, आपको ये पता है ये कवर करती है लैरिंक्स को, और ये कार्टिलेज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इससे हमारे खाने को हम लोग बचा सकते हैं जो उसमें ना इंटर करे। मतलब जब हम लोग खाना खाते हैं, जब हम लोग सॉलो करते हैं, जो फूड है वो खाना है जो विंड पाइप और जो मतलब ट्रैकिया उसमें इंटर ना हो, उसके लिए एपिग्लॉटिस फ्लैप से क्या कर देता है, कवर कर देता है। फिर आपका आता है पेयर्ड कार्टिलेज, जो कि आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है एरिटोनॉइड्स। ये अगर मैं बात करूँ तो ये पिरामिड शेप्ड का होता है, या आपको दोनों साइड पे मिल सकता है क्रिकॉइड कार्टिलेज के, मतलब पेयर्ड में ना, इसीलिए। फिर आपका आता है सेकेंड, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्निकुलेट्स। ये आपका बहुत ही स्मॉल होता है। ये आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है सुपीरियर में एरिटनॉइड्स के। फिर आपका आता है क्यूनिफॉर्म। ये क्यूनिफॉर्म आपके नैरो कार्टिलेज में आता है, इलोंगेटेड कार्टिलेज होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं अबव द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के, मतलब कि जस्ट अबव वन ऑफ। फिर आपका आता है इंटीरियर ऑफ द लैरिंक्स, मतलब कि अभी हम लोग जितना भी लैरिंक्स का पार्ट डिस्कस कर रहे थे वो सब अबव पार्ट। अब इंटीरियर में भी आपके 3 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें आपके जो लैरिंक्स है वो डिवाइड होते हैं 3 रीजन में। सबसे पहला आता है आपका वेस्टिब्यूल, जो प्रेजेंट होता है वेस्टिबुलर फोल्ड के ऊपर, मतलब कि जो आपके फॉल्स कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर। फिर आपके आते हैं वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द वेस्टिबुलर फोल्ड्स और वोकल कॉर्ड्स में। फिर एक आपका आता है थर्ड पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं इंफ्राग्लॉटिक कैविटी। ये कैविटी है, ये प्रेजेंट होती है वोकल कॉर्ड से लगा के आपके ट्रैकियल कैविटी तक। यही आपके ट्रैकिया का, यही मतलब आपको कवर करेगा लैरिंक्स को, फिर यहीं से शुरू होगा आपका ट्रैकिया। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गन की, दैट इज ट्रैकिया। तो ट्रैकिया आपको पता है क्या है, ट्रैकिया आपकी विंड पाइप है और ये आपके 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये एक्सटेंड करती है आपके 5th थोरेसिक वर्टिब्रे तक। यही आपके इंट्रोडक्शन में आती है। जो ट्रैकिया है वो आपकी बनी होती है सी शेप्ड रिंग, उसको हम लोग कहते हैं हाइलेन कार्टिलेज। ये इसमें टोटल आपके 16 to 20 होते हैं। जिस तरीके से आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सी शेप का क्या है, उसको हम लोग हाइलेन कार्टिलेज कहते हैं। ये एक दूसरे से कनेक्टिव होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से, और इसमें मसल्स होती हैं इनवॉलेंट्री। इसमें जो आपकी कार्टिलेज आती हैं वो डिफरेंट रहती हैं। ये पोस्टीरियर वॉल से पूरा कम्प्लीटली इनकम्प्लीटली रहते हैं, और सॉफ्ट टिश्यू जो पोस्टीरियर वॉल में रहेगा वो कांटेक्ट में रहेगा ओसोफेगस के। ट्रैकिया में आपको 3 लेयर देखने को मिलती है। एक होती है आपकी आउटर लेयर, एक होती है आपकी मिडल लेयर, एक होती है आपकी इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है वो आपकी बनी होती है फाइब्रस और इलास्टिक टिश्यूज से, जो कि कवर करती है आपके पूरे कार्टिलेज को, मतलब जो ट्रैकिया में कार्टिलेज लगे उसको कवर करने के लिए
आपके फाइब्रस और इलास्टिक टिश्यूज़ आते हैं। जो आपकी मिडल लेयर होती है ये आपके जो कार्टिलेज के बैंड्स होते हैं ना, जो मतलब स्मूथ मसल्स के, उनको पूरे आपके हेलिकली पार्ट्स में कवर करती है। इसी की वजह से आपके टिश्यूज़ में क्या मिलता है, ब्लड, लिम्फ वेसल्स और आपके जो एएनएफ नर्व्स आती हैं जिनको हम लोग कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्व्स। इनर लेयर होती है ये आपकी बनी होती है सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से। ये इसमें क्या होता है, आपका म्यूकस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लोबुलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका ऑर्गन आता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंकाई सिंगुलर में ब्रोंकस आता है। ये एयर पैसेज होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक का, ये कैरी करते हैं एयर को, फिर लेके जाते हैं लंग्स तक। ये आपके क्या होते हैं, गैसियस एक्सचेंज में वर्क करते हैं। इसमें आपके दो में डिवाइड होते हैं, दो होते हैं मतलब एक होता है आपका राइट, एक होता है आपका लेफ्ट। फिर प्राइमरी वंस आपका सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी टर्शरी में, फिर आपके ब्रोंक्यूल्स से ये फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होके बेसिक यूनिट पे प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी क्या होती है, एल्वोलाई होती है, जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ब्रोंकाई में आपको कंप्लीट कार्टिलेज देखने को मिलेगा। इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग किस में देखने को मिलता है, ट्रैकिया में। इस चीज़ का याद रखिएगा। फिर राइट और लेफ्ट ब्रोंकस जो होते हैं वो आपके शॉर्टर और वाइडर होते हैं। फिर प्राइमरी ब्रोंकस आपका कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी लोबल ब्रोंकस में, फिर ऐसे फर्दर आपका कन्वर्ट होता रहता है, जिससे क्या होता है स्मॉरल और जो सेकेंडरी ब्रांचेस होते हैं वो टर्न होते हैं टर्शियरी में, और जो नैरो थे अब वो क्या हो जाएंगे, आपके ब्रॉड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही मेन वर्क होता है ब्रोंकाई का। इस तरीके से आप डायग्राम देखेंगे जिससे आप बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी ब्रोंचियल ट्री है, जिसमें आप देखोगे कि कैसे उनका कन्वर्जन होता है टर्मिनल तक पहुंचने का। फिर वो टर्मिनल तक पहुंचने के बाद में वो एल्वोलाई डक्ट से मिलेंगे। उस एल्वोलाई डक्ट से वो सराउंड करने के बाद में कित तक जाते हैं, एल्वोलाई तक जाते हैं। एल्वोलाई के जाने के बाद में फिर आपका शुरू होता है लंग्स। फिर लंग्स के बाद में फिर आपकी एल्वोलाई रहेगी। लंग्स क्या होता है, अगर बाद में करूँ लंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लंग्स आपका थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। लंग्स का शेप कैसा होता है, कोन शेप्ड का होता है, और ये आपके दो प्रेजेंट होते हैं। आपका जो हार्ट साइड में लंग्स प्रेजेंट होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है। क्यों, मतलब दबा सा होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हार्ट का स्ट्रक्चर आता है और उसमें मीडियस्टीनम लाई करता है। इसमें आपके डिवाइड करते हैं चैम्बर्स के बेसिस पे, जैसे कि जो लंग है उसमें आपको राइट अपर चैम्बर, मिडिल चैम्बर, लोअर चैम्बर में देखने को मिलेगा, और आपको लोब में मिलेगा जो कि होती है सुपीरियर और इन्फीरियर। फिर हम बात करते हैं डायग्राम की, तो इस तरीके से आप लंग का सेपरेट डायग्राम भी बना सकते हैं। फिर जो लंग होता है वो आपका डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स होती है, ये अगेंस्ट लाई करती है आपके रिब्स के। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपके मेन वॉल्स होती हैं। फिर आपकी इन्फीरियर वॉल्स होती है जो प्रेजेंट होती है आपके कॉनकेव में सॉरी, डायफ्राम कॉन्वेक्स पे। फिर सुपीरियर वॉल होती है, ये नैरो एपेक्स पे आपके प्रेजेंट होती है। जो आपकी मीडियल सरफेस है लंग के, उसमें हाइलम प्रेजेंट होता है, जिससे आपकी ब्रोंकाई, पल्मोनरी और ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, जितने भी आपके नर्व्स हैं वो सारे उससे कनेक्टेड होते हैं। फिर जो आपकी मेडिकल मीडियल सरफेस जो आपकी होती है लेफ्ट लंग के, उस पर कार्डियक नॉच भी प्रेजेंट होता है। जो आपके लंग्स है उसमें कैविटीज़ होती है आइदर साइड पे, उसमें लोब्यूल्स होते हैं, वो लोब्यूल्स आपका फॉर्म होता है। जो लंग्स उसके पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एपेक्स। एपेक्स की अगर बात करी जाए तो वो राउंड एपेक्स होता है, वो एक्सटेंड करता है रूट से आपके नेक तक। ये फर्स्ट ब्लड वेसल्स की प्रेजेंट होती है। फिर लंग्स का बेस आता है जो आपका कॉनकेव और सेमिनुलर बेस का होता है, ये आपके डायफ्राम के ऊपर आता है। फिर आपकी आती है कोस्टल सरफेस, ये आपकी कॉन्वेक्स सरफेस की होती है, जिसमें आपकी कार्टिलेज, रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स आते हैं। फिर आपकी आती है मीडियल सरफेस जो आती है आपके 5th 6th 7th थोरैसिक वर्टिब्री में। इसमें आपको एक ट्रायंगुलर शेप का हाइलम मिल जाएगा, वो हाइलम जिसमें आपके सारी चीज़ें क्या होती हैं, एरिया होते हैं जिसमें आपके आती हैं और जाती हैं, मतलब कि कैसे रहती है, कनेक्टेड रहती हैं। फिर आपकी क्या आती है मीडियस्टीनम। मीडियस्टीनम एक एरिया है जो दो लंग्स के बिटवीन द एरिया होता है, बाय द हार्ट प्रेजेंट होता है। इसमें आपके सारे
ग्रेट वेसल्स, ट्रैकिया, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई, ओसोफेगस, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स आते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है मीडियस्टीनम का, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है प्लूरा और प्लूरल कैविटी। तो आपको पता है जो लंग है उसके लेयर को हम लोग प्लूरा कहते हैं। आउटर प्लूरा होता है, इनर प्लूरा होता है। उस प्लूरा के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग कहते हैं प्लूरल कैविटी। उसमें फ्लूइड होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये लुब्रिकेंट के लिए हेल्प करता है, जिससे क्या होता है एक दूसरे से हम लोग जो टेंशन होता है, सरफेस टेंशन, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर ये फ्लूइड कम हो जाता है या स्मॉल अमाउंट में होने लगता है तो दोनों जो लेयर हैं वो एक दूसरे से क्या होने लगती हैं, ग्लाइड करने लगती हैं, फ्रिक्शन करने लगती है, जिसकी वजह से जो एडेशन है दो मेम्ब्रेन में वो स्टिक होने लगता है और प्रॉब्लम करने लगता है। फिर आपका आता है लोब्स, फिशर्स एंड लोब्यूल्स। अगर मैं बात करूँ लोब्स की, तो आपके जो लंग्स होते हैं, लेफ्ट लंग के आपके 2 लोब्स आते हैं, राइट लंग में आपके 3 लोब्स आते हैं। लोब्स भी आपका फर्दर डिवाइड हो जाता है, जिसमें आपके लोब्यूल्स आते हैं और लोब्यूल्स में फर्दर आपका क्या आते हैं, एल्वोलाई कंटेन करते हैं। फिशर्स प्रेजेंट होते हैं। फिशर्स में आपका आता है हॉरिजेंटल फिशर, ऑब्लिक फिशर। ये फिशर भी आपका डिवाइड करता है लंग्स को। सुपीरियर और इन्फीरियर लोब्स जो आपको लेफ्ट लंग में देखने को मिलेगा ऑब्लिक फिशर के साथ में, और राइट लंग में आपको सुपीरियर पार्ट में ऑब्लिक फिशर और आपको सुपीरियर में ही हॉरिजॉन्टल फिशर भी देखने को मिलेगा। ये था आपका लंग पार्ट। अब फिर आपका शुरू होता है एल्वोलाई। अगर मैं बात करूँ एल्वोलाई की, तो सिंगुलर में हमको एल्वियोलस कहना होता है। ये आपकी हेलो कैविटी होता है, ये पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मैमेलियल लंग्स में पाया जाता है। ये मेनली किसके लिए यूज़ होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपका गैस एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है। आपको 300 मिलियन एल्वोलाई मिलेंगे एक ह्यूमन लंग में। इसमें क्या होता है, फाइन मेश होते हैं बहुत सारी कैपिलरीज की, जो 70% एरिया को कवर करती हैं। पल्मोनरी एल्वोलाई आपकी स्फेरिकल प्रोजेक्शन होती है एक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की। ये एल्वोलाई मेम्ब्रेन मेजर साइट में क्या करती है, एक्सचेंज करती है गैस का, किससे के साथ, ब्लड के साथ। एल्वोलाई में आपकी लाइनिंग होती है एपिथेलियम की, जो कि बनी होती है कोलाजन और इलास्टिक फाइबर की। ये फाइबर्स एल्वोलाई को स्ट्रेच करते हैं जब एयर को फिल करना होता, और इसी के थ्रू से वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक्सपेल करने के। जो एल्वोलाई है वो आपकी एपिथेलियल लेयर की बनी होती है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है, इसकी सराउंडिंग में आपको कैपिलरीज मिलती हैं। एल्वोलाई में आपको पोर्स देखने को मिलते हैं, जो पोर्स को हम लोग कहते हैं पोर्स ऑफ कोहन। इसमें स्क्वामस एल्वोलर सेल्स होते हैं, ये मेजर सेल्स होते हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं 95% सरफेस एरिया, जिससे क्या होता है आपका रेट बढ़ जाता है सेल्स में, आपके इंक्रीजिंग बढ़ जाती है। ये जो आपके होते हैं नेक्स्ट, उसको हम लोग टाइप 2 में कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ग्योपाइडल ग्रेट। ये आपके एल्वोलर सेल्स में रिमेनिंग 5% सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, ऑक्यूपाई सरफेस एरिया लेसर हो जाता है और ग्रेटर हो जाता है नंबर में। जो भी एल्वोलर मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जो भी जस्ट सेल्स होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए एल्वोलाई में मैक्रोफेज भी प्रेजेंट होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा नंबरस में प्रेजेंट होते हैं। ये एल्वोलाई लुमेन और कनेक्टिव टिश्यूज़ के प्रेजेंट होते हैं। ये रिमूव करते हैं कोई भी डस्ट को, किससे, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, कोई भी आया उसको हम लोग इस तरीके से इनगल्फ कर लेते हैं। इनगल्फ मतलब कि ईट कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से उसको क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ये मेन काम होता है, और साथ साथ ये ट्रैप करने के बाद में क्लियर आउट करता है म्यूकस को। ये मैक्रोफेज में मेन वर्क करता है। अगर लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन या ब्लीडिंग या बैक्टीरिया है तो इसको रिमूव करने का काम भी मैक्रोफेज का होता है। ये काम वो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से ही करते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा वर्क करता है। यही मैकेनिज्म है जो क्लियर करता है आपके लंग्स को, किससे, डेब्रिस से। तो ये एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है। मेनली मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन भी आपके सिलेबस में मेंशन है, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेपरेट पार्ट में, उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा। यूनिट 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है, डिटेल वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।